Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the defense journey. So, we were doing geography, and in geography, yesterday we have done mountain ranges of India. So, today we are going to complete passes of India. जय हिंद भाई सभी को. जय हिंद. सभी अपनी अपनी कॉपी निकाल लो भैया और साथ में नोट्स बनाना शुरू कर दो. आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पासेस, माउंटेन पासेस. इसी वीडियो में हम कंप्लीट करके जाएंगे और साथ साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाया हूँ. पहले हमारी क्या अप्रोच रहेगी, पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 10-15 क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ वो हम कवर करने वाले हैं. तो आज का सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है. भले ही यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, CDS, CAPF, डजेंट मैटर. जिस भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी आती है उस एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं. पहले तो हमने पिछली लास्ट टू वीडियोस के अंदर हमने 2 टॉपिक कवर किए. पहला, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख चुके हैं. माउंटेन रेंजेस वी हैव कंप्लीटेड yesterday एंड टुडे वी विल कंप्लीट आवर पासेस. इज दैट क्लियर? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं भैया. पासेस ऑफ इंडिया. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लद्दाख के पासेस की. लद्दाख में जितने भी पासेस हैं जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला पास आता है यहाँ पर उमलिंगला पास. जो हमारा उमलिंगला पास है ये लेह से पेंगोंग लेक को जोड़ता है. इट कनेक्ट्स लेह टू पेंगोंग लेक. पेंगोंग लेक हमारा लेह लद्दाख के अंदर ही पड़ता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीधा पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स के अंदर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास. उमलिंगला पास जो है भैया वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास है. समझ में आई बात? मोटरेबल पास मतलब जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे राइडर्स जो होते हैं वो ले को जाते हैं बाइक्स पे अपनी. तो जो ये कोई पूछे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है तो हम बोलेंगे उमलिंगला पास. इज दैट क्लियर? भैया अच्छे से नोट्स बनाओ क्योंकि आगे क्वेश्चन है. जो बंदा यहाँ पे अच्छे से थ्योरी पढ़ेगा क्वेश्चंस के आंसर वो ही दे पाएगा. ठीक है, तो अच्छे तरीके से बैठ के चुपचाप पढ़ो. पहला हो चुका है हमारा. इज दैट क्लियर? सेकेंड वन इज खरदुंगला पास. कौन सा? खरदुंगला. कहाँ पढ़ते हैं भैया? लद्दाख में पढ़ते हैं. इट कनेक्ट्स लेह टू सियाचिन ग्लेशियर. ये हमारा लेह से सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ता है. कौन सा? खरदुंगला पास. और ये वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है. कौन सा है भैया? सेकेंड हाईएस्ट. कौन सा? खरदुंगला पास. इज दैट क्लियर? उमलिंगला पास जो था भैया वो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास था और जो खरदुंगला है वो वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है. इज दैट क्लियर? इतनी कहानी क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ, क्लियर होगी ना? कोई भी दिक्कत हो भैया, कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना. थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है अघिल पास. जो हमारा अघिल पास है ये इंडिया को जिंगजैंग प्रोविंस ऑफ चाइना से जोड़ता है. किसको जोड़ता है? इंडिया को. कहाँ से कहाँ किसको जोड़ता है? इंडिया एंड जिंगजैंग प्रोविंस ऑफ चाइना. ओके, तो ये 3 पास जो हैं भैया वो हमारे लद्दाख के अंदर आते हैं. कहाँ आते हैं? लद्दाख के अंदर. तो याद रहेगा सबको? याद रहेगा भैया? अगला है हमारा जम्मू एंड कश्मीर के पासेस. तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसमें मेनली हमको 4 पास पढ़ने हैं और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा. तो पहले पास की अगर हम बात करें तो वो है बुर्जिला पास. बुर्जिला दर्रा जो है, देखो पास को हिंदी में दर्रा बोलते हैं. ठीक है, जो बुर्जिला दर्रा है वो हमारे कश्मीर वैली को जोड़ता है हमारे गिलगिट के साथ. बुर्जिला पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू गिलगिट. सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो है जोजिला पास. जो हमारा जोजिला पास है भैया वो श्रीनगर टू लेह जोड़ता है. किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को. अच्छे से नोट्स बनाते रहो, ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा. तो जोजिला पास जो है हमारा वो जोड़ता है श्रीनगर से लेह को. तीसरा और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पास जम्मू कश्मीर का जो कि है बनिहाल पास. ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? पहली बात, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कारगिल एंड लेह. श्रीनगर को
कनेक्ट करता है कारगिल एंड लेह। इज दैट क्लियर? सेकेंड वन इज जवाहर रेलवे टनल जो है अपनी इसी पास पे सिचुएटेड है। तीसरी बात NH44 जो है, NH44 विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। कौन सा है भैया? NH44 है, सबसे लंबा हाईवे। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि कहाँ तक है NH44, मतलब किसको किस का, मतलब कि NH44 जो है वो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी हमारा NH44 है और ये लॉन्गेस्ट हाईवे है हमारे भारत का। इज दैट क्लियर? अब अगली बात, जवाहर रेलवे टनल जो है भैया वो लार्जेस्ट टनल है इंडिया की, समझ में आई बात? रेलवे टनल है इंडिया की। और ये बनिहाल पास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर किसी ने कारगिल मूवी देखी हो, LOC कारगिल देखी है किसी ने? जिसने भी भैया LOC कारगिल मूवी देखी है तो उसमें एक सीन है जहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो एज अ री इन्फोर्समेंट जा रही होती है कारगिल के लिए, तो उन पे एक ऊपर से हैवी फायर आ रहा होता है ना? तो वो जो दृश्य है जब बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और यहाँ पर एकदम बॉम्बिंग होने लग पड़ती है, ऊपर से हैवी फायर आ रहा है पहाड़ से, तो वो जो पास है भैया वो बनिहाल पास है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पास है। कारगिल वॉर कब हुई थी? 1999 के अंदर। कब हुई थी? 1999 के अंदर। तो अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा, रुको मैं आपको, मेरे पास उस चीज़ की वीडियो है, ठीक है, ये देखो भैया, ये देखो एकदम फायरिंग हो रही है ना। यहाँ जो दृश्य है ये बनिहाल पास है, यहाँ जहाँ पास हो रही है ना गाड़ियाँ, ये बनिहाल पास है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब समझ आ गया होगा। अब फायरिंग क्यों हो रही थी भैया? क्या टारगेट था पाकिस्तानी का? पाकिस्तानियों को क्या टारगेट था कि ये जो पास है भैया, ये एकमात्र पास है जो हमारे श्रीनगर टू कारगिल एंड लेह को जोड़ता है ना? श्रीनगर से ये देखो, यहाँ देखो, ये कारगिल एंड लेह, कारगिल को जा रही थी हमारी पलटन एज अ री इन्फोर्समेंट युद्ध के समय। तो यहाँ से पहाड़ों से हैवी फायर आ रहा था, वो चाहते थे कि ये हिस्सा हम तोड़ दें। अगर ये तोड़ देते तो हमारे पास कारगिल की जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती, इसलिए दे वर एमिंग टू डिस्ट्रॉय दिस पास। ओके, तो ये उनका एम था भैया। इतना आप सभी को समझ आया? तो जम्मू कश्मीर में ये 3 पास हमने पढ़े। उसके बाद जो पास आता है हमारा वो है जम्मू कश्मीर। एक मिनट, हाँ देखो, जम्मू कश्मीर के बाद जो हमारा पास आता है वो है अपना, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, वो है कराकोरम पास। कौन सा? कराकोरम पास। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पास इन जम्मू कश्मीर। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द हाइएस्ट पास ऑफ इंडिया। सबसे ऊंचा पास कौन सा है भैया? हमारा कराकोरम पास है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम दिस पास CPEC पास थ्रू। ओके, अब CPEC क्या होता है भैया? CPEC होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहाँ से पास करता है? कराकोरम पास से पास करता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो जम्मू कश्मीर का सिलसिला है वो खत्म होता है। अब हम हिमाचल प्रदेश जाएंगे। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, ठीक है। पहला पास है शिपकिला पास। शिपकिला पास जो है भैया वो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत को। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पास। देखो, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ भैया वो तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सतलुज नदी भारत में एंटर करती है कहाँ से? शिव किला पास से, ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े अगर तो सेकंड है बाड़ालाचा पास। बाड़ालाचा पास जो है वो मंडी से कनेक्ट करता है लद्दाख को। ये भी क्लियर, सिंपल। थर्ड है रोहतांग पास। कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैली जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको कनेक्ट करता है अपना रोहतांग पास। इज दैट क्लियर? और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं डे टू डे, वहाँ पे नोट्स अपलोड होते रहते हैं क्लास के बाद, तो आप ज़रूर से जाइए और
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और भैया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किया करो, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और तो क्या। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हम आते हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड जो है हमारा, उसमें मेनली हमको 3 पास पढ़ने हैं, है ना। 3 पास हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला है मानाला, एक मिनट, पहला है हमारा, पहला कौन सा है जल्दी बोलो। पहला है मानाला, सेकेंड इज लिपुलेखाला, थर्ड इज नीतिला पास। ये 3 पास जो हैं भैया, ये जोड़ते हैं तिब्बत, इंडिया से तिब्बत को। कहाँ जोड़ते हैं? इंडिया से तिब्बत को। कैलाश मानसरोवर के लिए ये पास जाते हैं और नॉर्मली वी यूज नीतिला पास, यहाँ मैंने मेंशन किया है, आमतौर पर वी यूज दिस पास फॉर ट्रेवलिंग टू कैलाश मानसरोवर। क्यों? क्योंकि इन दोनों पासेस पे क्या होता है, स्नोफॉल वगैरह ज़्यादा गिरता है, उसकी वजह से मैक्सिमम टाइम ये ब्लॉक रहते हैं। तो हम जो यूज़ करते हैं वो नीतिला पास है। इज दैट क्लियर? अब इसको लर्न कैसे रखेंगे? ट्रिक ये है, हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस है उसमें से हेमा हटा दो, मालिनी उत्तराखंड आई, मालिनी इन उत्तराखंड, माँ से मानाला, ली से लिपुलेखाला और नी से नीतिला इन उत्तराखंड। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। उत्तराखंड हो चुका है हमारा। आगे आएगा, एक मिनट, आगे आएगा हमारे पास सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें तो जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। सिक्किम जो है भैया, पहले तो इसमें 2 पास पढ़ने हैं। एक नथुला पास है, कौन सा पास है? नथुला। सेकेंड वन इज जलेपला। नथुला पास की बात करें तो सिक्किम टू चाइना जोड़ता है हमारा नथुला पास। ये भी इंपॉर्टेंट पास है क्योंकि यहाँ पर बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है। ठीक है। जलेपला पास की बात करूं तो सिक्किम टू ल्हासा को जोड़ता है। ल्हासा क्या है हमारा? कैपिटल ऑफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है हमारा। ठीक है, कौन जोड़ता है? सिक्किम टू तिब्बत, जलेपला पास। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े अगर हम तो आगे है हम, अरे एक मिनट, ये कहाँ पे आ गया? आगे इससे इसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं सर, तो पहला पास है बुमला पास, सेकेंड इज सीला पास। ठीक है, इनके बस नाम याद रखो कि ये पूछ लेंगे कि ये पास कहाँ पे पड़ते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये पास कहाँ पे पड़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन पास कहाँ पर पड़ता है। थर्ड की मैं बात करूं तो वो है बोमडिला पास। बोमडिला पास देखो ईटानगर से तवांग वैली को जोड़ता है। तवांग वैली कौन सी वैली है सर? जहां पर तवांग वैली 2019 में चाइना वालों को लट पड़े थे, याद है आपको? वीडियो बहुत वायरल हुई थी, डंडे से मारा था चाइना वालों को, तो वो वहां पर है तवांग वैली। ठीक है, तो ईटानगर टू तवांग वैली, बोमडिला पास। दीपू पास की अगर मैं बात करूं तो इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, सिचुएटेड ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है, इसलिए ये ट्राई जंक्शन जो होता है उसमें सिचुएटेड है ये पास। किस किस का ट्राई जंक्शन भाई? ट्राई मतलब 3, जंक्शन मतलब मिलना। इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। ठीक है, याद रहेगा कौन सा? दीपू पास। 5वीं की अगर मैं बात करूं तो वो है यांगिया पास। यांगिया पास इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पास। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इस पास से आती है। और यांगिया पास को हम दिहांग पास भी बोलते हैं, मैंने मेंशन किया होगा, हाँ ये मेंशन किया देखो, दिहांग पास बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इतना ही हमको पढ़ना था भैया पासिस के अंदर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि जो हमने पढ़ा क्या उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही मैच किया गया है? तो 2 सेकेंड है आपके पास, जल्दी सोचो और बताओ। पहला ऑप्शन है नथुला पास, उत्तराखंड के अंदर है। सेकेंड इज जलेपला पास, सिक्किम के अंदर है। थर्ड इज बोमडिला पास, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसमें से कितने सही है कितने गलत हैं बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। पहली बात करें नथुला पास की उत्तराखंड में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। नथुला कहाँ पर है जल्दी बताओ, अभी पढ़ाया मैंने। नथुला है अपना सिक्किम में। ठीक है, बताया था ना अभी मैंने, सिक्किम टू चाइना कनेक्ट करता है।
सेकेंड वन इज जलेपला पास। जलेपला पास कहाँ पर है? सिक्किम में। सही लिखा है भैया, सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत हो गई, सेकेंड सही है। थर्ड, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। बोमडिला पास कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, वही ना जो मैंने बताया था, ईटानगर से तवांग वैली को जोड़ता है। तवांग वैली वहीं जहाँ पे चाइना वालों को लठ पड़े थे, याद है? तो वो बोमडिला है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ? 2 और 3 कहाँ पर लिखा है? 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन भारत एंड चीन? कौन सा है बताओ? सैनकोटा जो पास है भैया, ये केरला के अंदर पड़ता है, याद रखना, ठीक है। थाल घाट पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, भोर घाट महाराष्ट्र के अंदर, और ये शिवकिला पास हिमाचल के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र, ये थाल घाट, भोर घाट मैं कल की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जब हमने वेस्टर्न घाट्स कंप्लीट किए थे तब मैंने आपको जो 3 पास बताए थे वो है ये थाल घाट, भोर घाट और एक पाल घाट बताया था, तो हम कवर कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है भैया। अब जल्दी से जवाब दो, अभी हमने सब कुछ पढ़ा है। तो कौन सा है जो हमारा इंडिया और चाइना को जोड़ता है? तो इतना सोचो, इतना 1 मिनट इतना सोचो मत, वो है शिवकिला पास। कौन सा? शिवकिला पास। क्यों? ये जोड़ता है अपना शिमला और तिब्बत को, और तिब्बत जो है चाइना अपना हिस्सा मानता है, तो चाइना और तिब्बत को कौन जोड़ता है भैया? शिवकिला पास। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं कुछ मैप लेके आया हूँ, ये है भैया केरला। केरला की कोस्ट लाइन को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। ये देखो भोर घाट। केरला की कोस्ट लाइन को क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट में बताओ अभी, ठीक है, अभी कमेंट करो। थाल घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। भोर घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। पाल घाट जो है ये केरला के अंदर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है, हमें इसको मैच करना है। पहला है शिवकिला पास, तो 1 मिनट। शिवकिला पास जो है भैया, इस पास से रिवर सतलुज आती है, मैंने बताई थी आपको। 1 का 4 हो गया है यहाँ पे, देखो पहला तो कट गया, दूसरा भी कट गया। एलिमिनेशन मेथड यूज क्या करो? अब 4 4 2 के अंदर है, ठीक है। अब दूसरा हमको पता होना चाहिए। अब नथुला पास देखो आसान है, कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? नथुला पढ़ाया था मैंने आपको, कहाँ था? सिक्किम में था पहली बात। और अब यहाँ पे देखो तवांग और अरुणाचल प्रदेश को कौन कर रहा है? 3। हाँ, तो सी जो है भैया ये है, ये इंडिया एंड चाइना को जोड़ता है, ठीक है, सिक्किम के अंदर है। इज दैट क्लियर? बोमडिला भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बोमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बारालाचा जो है भैया हमारा, वो हिमाचल के अंदर है। इज दैट क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे अगर हम बढ़े भैया, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, द बोमडिला पास इज लोकेटेड विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? बोमडिला कहाँ है भैया? 3 बार पढ़ा चुका हूँ, देखो बोमडिला कहाँ पर है, अभी पिछली बार भी क्वेश्चन में आया था। कहाँ पर? फास्ट जल्दी बताओ। बोमडिला है अपना अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो है, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नितिला पास सिक्किम के अंदर है, जलेपला उत्तराखंड में है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जल्दी बताओ। क्या बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है? बिल्कुल, ये तो गलत मत करना आप कभी भी। नितिला पास सिक्किम में है? बिल्कुल गलत। मालिनी उत्तराखंड, मालिनी न से नितिला कहाँ पे था? उत्तराखंड में था। इज दैट क्लियर? तो ये दूसरा गलत। जलेपला पास उत्तराखंड में तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। जलेपला कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है ना। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, पहला सही कहाँ है? ओनली 1, ठीक है। इसी के साथ सो ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर पासिस ऑफ इंडिया। हम 3 चीज़ें कर चुके हैं, है ना। तो बहुत बेहतरीन बात है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। जिसको ये नोट्स चाहिए तो हमने नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं क्लास के बाद, तो वो अपलोड हो गए होंगे। आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, जाके ज्वाइन हो जाओ। और वहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, जो हम आज थ्योरी पढ़ी और शाम के टाइम प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ की। इज दैट क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? पढ़ेंगे भैया हम
पोर्ट्स, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के पोर्ट्स, सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। बस इतना ही आज की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।